क्लासेस में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, जितने भी एसआई के एग्ज़ाम्स होते हैं जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा लिए जाते हैं, एसएससी इसको कंडक्ट कराता है। ये लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है। ऐसा ही एग्ज़ाम इस साल भी आएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति। और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आएंगे, क्योंकि वो भी एसएससी ही लेगा, तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन हम रीजनिंग में देखेंगे। देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, इनको एक बार सॉल्व करा देता हूँ मैं आपको। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी का पहली से और चौथी का तीसरी से। अब देखो, 3 और 1 को 3 लिखा, 7 और 5 को 35 लिखा, तो 5 और 4 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे सिंपल सा क्या आएगा, 3 1 जा 3, 7 5 जा 35 और 5 4 जा क्या हो जाएगा 20। तो आपका आंसर आ गया 20। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा वो कौन सी संख्या, और अब यहाँ पर हमें इस वाले क्वेश्चन में एक तो बोर्ड मास हमें क्लियर होना चाहिए और हमें ये बताना है कि कौन से 2 नंबर और कौन से 2 साइन को अगर हम चेंज कर दें और तो ये रीजनिंग का सवाल जो है वो सही हो जाए। अब इसमें हम क्या करते हैं, हिट और ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमने देखा, अगर हम 15 और 11 को आपस में करें तो 15, क्योंकि तीनों ऑप्शन में 15 11 15 11 15 11 हैं, तो हम डी ऑप्शन नहीं लेंगे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 2 में इनटू के हैं, तो हम इन दोनों में से कोई एक लेंगे। जैसे हमने सी ऑप्शन लिया, 15 और 11 है। अब इस 15 की जगह आप यहाँ पे 11 है और 11 की जगह 15 लिख दें, और माइनस की जगह गुना, जहाँ माइनस है वहाँ पे गुना, और जहाँ पे गुना है वहाँ पर माइनस। अब बोर्ड मास का यूज़ करें तो क्या ये सही बन जाएगा? अब देखो, बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीज़न का यूज़ करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास सबको आता है BODMAS। ये V बोर्ड मास होता है, V जिसके ऊपर बार होता है, तो बार कहीं पर नहीं है, ब्रैकेट कहीं पर नहीं है, ऑफ कहीं पर नहीं है, तो ये D से शुरू होगा। अब 15 को अगर हम 3 से भाग करें तो 5 आ जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएंगे, और 17 में से 17 गए तो ये 45 नहीं आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है। अब हम यहाँ पर इसका बी ऑप्शन को लगाकर देख लेंगे। अब बी ऑप्शन जब हम लगाएंगे यहाँ पर देखिए, 15 और 11 को, तो 15 की जगह हम 11 और 11 की जगह 15 लिख दें, और प्लस और इनटू, जहाँ प्लस है वहाँ पे इनटू कर दें, और जहाँ इनटू है वहाँ पर प्लस कर दें। अब बोर्ड मास अगर हम लगाएंगे, 15 को 3 से भाग किया तो 5 आया, ठीक, और 11 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तिया 33, ये 33 हो गया, 33 और 17 ये 50 हो गया, और 50 में से 5 गए तो 45 आ गए। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। आप अगर टाइम कम हो तो इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये सारे इनके नंबर याद होने चाहिए, A1 O 15 E 5 F 6 UV 21 और 22 होते हैं, और J 10। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5 बढ़ा, यहाँ पे ये 6 बढ़ा, और यहाँ पर ये 5 बढ़ा, तो इसका मतलब +5 +6 +5 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें हमें यहाँ पर मिरर इमेज बतानी है, ठीक, दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण हमें पता है कि जो इधर वाला होता है वो इधर चला जाएगा, A, ये L ऐसे हो जाएगा, P ऐसे बन जाएगा, H ऐसे बन जाएगा, जो ये A ऐसे है वो ये A ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा वाला, ये पहले वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको देखो मिरर इमेज अच्छी तरह आनी चाहिए, और पहला वाला आपका आंसर आ जाएगा।
अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो इसमें यही रिलेशन बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +15 है, तो +5 और +15 का लॉजिक देखना है। तो यहाँ पे देखो +5 तो है और +10 है, तो ये नहीं है। ये +5 है और ये प्लस क्या है 5 है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, ये +5 है और ये भी यहाँ पे, ये देखिए ये +5 है और ये 15 है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ब्रिज को ऐसे लिखा है तो पावर को क्या लिखेंगे। अब देखो, जब यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 12 दे रखे हैं, तो समझ जाइए बी के एक आगे का ले लिया ए और एक पीछे का ले लिया सी। ठीक, समझ गए, बी का एक आगे का और एक पीछे का, आर का ओ, क्यू ले लिया और क्या ले लिया एस। और इसी तरीके से ई का आगे क्या आता है डी और ई के बाद क्या आता है एफ। आपको ये याद होने चाहिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने बना रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने याद करने का आपको तरीका भी बता रखा है, किस तरीके से इनको याद करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर हम आराम से निकाल लेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 6 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड मास का है। उसने कहा है कि प्लस को माइनस लिखें, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे माइनस लगा दें, माइनस को मल्टीप्लाई कहें, माइनस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दें और डिवाइड को हम प्लस कर दें। अब बोर्ड मास में पहले ये होगा तो क्या आएगा 5, फिर इन दोनों का होगा, ये आएगा 39, तो 39 + 5 और पीछे क्या हो जाएगा +5। इसका मतलब है आप इनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये 5 आ गया और ये 39 आ गया। अच्छा, ये माइनस, सॉरी, 39 में से 5 गया और प्लस का 5 हो गया, तो 39 ही हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा डी आंसर हो गया। अब 8वें वाले को देखिए। 8वें वाले में F यहाँ पे अगला बताना है, तो F का रैंक क्या होता है 6, I क्या होता है 9, L क्या होता है 12, O क्या होता है 15। तो सब में 3-3 बढ़ रहे हैं, तो 15 और 3 18 है, तो क्या हो जाएगा R। इसका मतलब शुरू किससे होगा, R से। अब इन दोनों पे आंसर आएगा। तो दूसरा देखिए, T क्या होता है 20, Q क्या होता है 17, N क्या होता है 14, K क्या होता है 11। तो 8वें पे क्या आएगा, 8वें पे H आता है, तो इसका मतलब ये वाला B हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखिए, लालची का संबंध उदार से है, तो उसी तरह प्रतिशोधी का संबंध किससे है। आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। अब लालची का उल्टा होता है उदार, तो जो प्रतिशोध करता है उसका उल्टा कौन होता है, करुणाशील। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करुणाशील। अगला देखिए 10वें में, इन 4 में से जो ऑड 1 है उसे देखना है। अब देखिए, आकाश गंगा तारे ग्रह ये सब नेचुरल हैं, जबकि रॉकेट जो है ये मैन मेड है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला देखिए, स्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। अब यहाँ से आप, ये उत्तर दिशा की ओर गया, नॉर्थ की तरफ, 70 मीटर चलने के बाद, 70 मीटर ये चला, उसके बाद ये बाएं मुड़ा, तो ये इसको आप ऐसे बाएं मोड़ देंगे और 35 मीटर सीधे गए। यहाँ पे ये कितना गया 35, उसके बाद बाएं मुड़ा और 30 गया। अब की बार इधर, ये इधर को आएगा बाएं और ये कितना गया 30 गया। उसके बाद फिर वो बाएं ओर मुड़ता है। अब जब ये नीचे को आएगा तो इसका बायां हाथ इधर को हो जाएगा, क्योंकि ये आपका दायां है तो उल्टा आते समय बायां हो जाएगा। तो वो बाईं ओर मुड़ता है और 35 जात, अब 35 दोबारा से वो वहीं पर आ जाएगा, जितना गया था उतना वापस आ गया। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आपको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखनी है। अब देखो, यहाँ से यहाँ पूरा 70 है, 30 वापस आ गया, तो ये 40 रहा ना। इसका मतलब अब वो किस दिशा में है,
तो वो 40 मीटर कहाँ पर है, उत्तर दिशा की तरफ है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, निम्न में से उस क्रम में, अच्छा अंग्रेजी डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को लगाना है। अब डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आ जाएगा, जिसको आते हैं उसके लिए बहुत आसान, देखो सब में आगे एम ई है। ठीक, ये हमें क्रम से लगाने हैं, इनका हमें एक ऑर्डर बताना है, जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर दे रखा है। अब अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो सबसे पहले 12वें में सब में एम ई है, तो उसके बाद यहाँ पे टी 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 सब में टी है। उसके बाद देखो टी के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एच और यहाँ पे ई है। इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा, पांचवा आएगा। उसके बाद देखो टी के बाद यहाँ पे क्या है, एच, इसका मतलब है कि फिर उसके बाद कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। उसके बाद यहाँ पे टी के बाद क्या है, आई, इसका मतलब पहले आएगा। और उसके बाद टी आर पहले आएगा और टी टी क्या आएगा, बाद में आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो 5 3 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। 5 3, ठीक है ना, 1 2 4 ये वाला आंसर आ गया। अब देखो जैसे उसने कहा एप्पल को पियर कहें, पियर को ऑरेंज कहें, ऑरेंज को गुआवा कहें, गुआवा को मेलन कहें। जो आपसे लास्ट में वो पूछता है ना, आप उसका आंसर बताओ कौन सा एक खट्टा फल होगा। अब खट्टा फल इसमें से कौन सा है, ऑरेंज। अब देखो ऑरेंज को हमने क्या बोला, तो ऑरेंज को बोला हमने गुआवा, इसका मतलब इसका आंसर हो गया गुआवा, तो आंसर हो गया ए। अब 14 को देखिए, 14 में हमें अगला बताना है। देखो इनको कैसे करते हैं, आप एक टाइम पर एक चीज़ ले लो। जैसे आप यहाँ पे आपने ये देखा, ये ऐसे है, दूसरा वाला ये यहाँ पर ऐसे है, तीसरे में ये यहाँ पे आ गया, चौथे वाले में ये यहीं रहा। इसका मतलब पाँचवें वाले में अब ये कहाँ चला जाएगा, पाँचवें वाले में देखो यहाँ से ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे, ये सब वैसे ही बन रहे हैं जैसे हर फिगर में है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है, देखो एक चीज़ तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये खुला हुआ है, जैसे ये खुला हुआ है, ये बंद है, ये बंद है, ये खुला हुआ है, तो अब दोबारा से खुला होगा, क्योंकि 2 बार अगर बंद है तो अब 2 बार क्या आएगा, खुला हुआ आएगा, क्योंकि ये सीरीज़ यहाँ से शुरू नहीं हो रही, इससे पहले भी ये सीरीज़ होगी। इसका मतलब खुला वाला आंसर क्या है, एक तो बी वाला है और एक कौन सा है, डी वाला है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 बार, यहाँ पर 2 ये आए त्रिभुज, यहाँ पर 2 ये आए। अब उसके बाद जो आएगा वो कोई नया आएगा, और कोई नया इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का आपको एक करा दूंगा तो उससे आपका ये हो जाएगा। 15 का देखिए, 15 में है, इसमें से इनको लॉजिकल रूप में लगाना है। तो अगर हम इनको लॉजिकल रूप में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर। तो ये ऑर्डर देख लिया जाएगा और ये आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, सी। अच्छा, अब यहाँ पे अगले स्थान पे बताना है, अगले स्थान पर 16 में क्या आएगा। अब देखो कैसे इसको करते हैं, ये वाला आप देखो, ये वाला इधर को ऐसे खुला हुआ है, ये 2 पोजीशन, एक और एक 2 पोजीशन आगे गया और वहाँ पर उसी दिशा की ओर मुड़ गया। उसके बाद ये फिर यहाँ से 1 2 3 पोजीशन आगे गया और अगली दिशा, मतलब दिशा देखिए, दिशा मुड़ रहा है। ये यहाँ पर दिशा जो है, जो यहाँ पर दिशा है, जब हम देखिए यहाँ से यहाँ पर गए तो ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उसी तरह ये और ये भी आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब उसके बाद देखो कितना आगे जाएगा। अब देखो जो यहाँ से यहाँ चेंजेस हुआ वो यहाँ से यहाँ चेंजेस हुआ, अब जो यहाँ से यहाँ चेंजेस होगा वो अगली वाली फिगर में यहाँ से यहाँ चेंज होगा।
अब आपको करना क्या, जैसे यहाँ से यहाँ आने में 1 2 3 3 पोजीशन वो एंटी क्लॉकवाइज गया, उसी तरह यहाँ से 3 पोजीशन 1 2 3 वो क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और उसका मुंह देखिए, अगर ये इधर को एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर को क्लॉकवाइज हो गया, फिर इधर को एंटी क्लॉकवाइज हो गया, फिर इधर को क्लॉकवाइज हो गया। अब की बार मुंह उसका किधर को होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 16 का सी। ये मैं सब करा दूंगा आपको अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इसके लिए। यहाँ पर आपको बताने ये इसकी दर्पण छवि कौन सी है। अब देखिए, जब हम इसका दर्पण इमेज बनाएंगे तो दर्पण इमेज में क्या होगा, जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ इधर आ जाएगी, ये जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहीं पर इधर ही रहेगी ऐसे। ये जो SIR है ये S ऐसे बन जाएगा, सॉरी ये S ऐसे नहीं बनेगा, ये S बन जाएगा एक कीप सी जो होती है ऐसे, ये S ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, और ये R ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कौन सी फिगर आपको ये लग रही है, ये वाली फिगर जो है ये सेम है ना, इसका मतलब 7, इसका आंसर क्या आ गया, A। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा